नमस्कार दोस्तों। हम लोग लास्ट वीडियो में सीजीएल 2023 में 27 जुलाई को पेपर का जो है एनालिसिस कर रहे थे, उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने पहले के 3 क्वेश्चंस उसमें देखे थे। उसी के आगे हम लोग आज भी नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग एनालिसिस करेंगे। ये तो आपको बताया गया था कि इस पेपर में किस किस सेक्शन का कितना वेटेज था, ठीक है। तो मेनली यहाँ पर जो है पूरी तरह से आप लोगों को वो कैप्स पर फोकस करना है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था पेपर में, वो था सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूट। वन वर्ड सब्सटीट्यूट की बात कर रहा है फॉर द यूटिलाइज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन क्या था भैया, द प्राइम मिनिस्टर पेड ट्रिब्यूट्स, है ना, टू द मेटायर्स बाय लेइंग अ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। श्रद्धांजलि देना, ट्रिब्यूट का मतलब श्रद्धांजलि देना। देखिए, जब कोई व्यक्ति जब श्रद्धांजलि दी जाती है तो उस पर इस प्रकार से एक सर्कुलर अरेंजमेंट्स ऑफ फ्लावर्स होता है, ऐसे इस तरह के फ्लावर्स से उसको श्रद्धांजलि दी जाती है, ठीक है। तो इसे आप बोलते हैं रीत, ठीक है भैया। माला, क्या अर्थ होता है इसका? माला, रीत। इसी में या एज अ नाउन यूज हो रही है रीत, इसी में आप अगर ई लगा देंगे रीत, तो ये हो जाएगा माल्यार्पण करना। माल्यार्पण करना, इसका वर्ब बना लेते हैं, ठीक है भैया। बाकी ऑप्शन देखिए आप इसमें। पहला ऑप्शन है बर्ड्स यानी कलियां। पॉजीज का मतलब होता है छोटा गुलदस्ता, ये है ना, ये जो पहला नंबर का ये पहला छोटा गुलदस्ता, कम फूल वाला, ये पॉजीज कहते हैं। बुकेट्स आपको पता है, गुलदस्ता। और रीत्स आपने देख लिया, ऐसा सर्कुलर जो है माला जो है, इसे रीत्स कहते हैं। हमारा जो आंसर है वो रीत है। ये एक्चुअली में जब कोई मरणोपरांत जो है किसी को श्रद्धांजलि दी जाती है, जब कोई व्यक्ति विशेष मर जाता है तो उसको जब श्रद्धांजलि दी जाती तो ऐसे फूलों के मालों से दी जाती। तो हम इस क्वेश्चन को एनालिसिस करने जा रहे हैं मृत्यु संबंधी प्रश्नों से, वो कैप से। मृत्यु संबंधी हमारा जो टॉपिक रहेगा भैया, मृत्यु संबंधी रहेगा इस क्वेश्चन के आधार पर। आज हम वो सारी वो कैप्स देखेंगे जो मृत्यु से संबंधित होती है, और ये सारी गैप्स जो है किस प्रकार से एग्जाम में पूछी जाती हैं, और सब की सब पूछी जा चुकी। तो इसको स्टार्ट करते हैं भैया। देखिए, पहली चीज तो जो मृत्यु होती है, मृत्यु के लिए क्या क्या शब्द यूज होते हैं पहले वो देखिए। आपको पता है डाई, है ना, डाई या डेथ या डिमाइज, ठीक है, फैटिलिटी। उसी तरह से डिसीज, डिजीज नहीं भैया, डिसीज स्पेलिंग याद रखिएगा, ये मौत के लिए शब्द होता है, DECEESE। डिजीज वाला वो जो आई से होता है, ठीक है। डिजीज वो बीमारियों के लिए यूज होता है। हम अभी जब बीमारी टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पूरा क्लियरिटी उसमें देंगे, ठीक है, वहाँ कौन कौन से शब्द होते हैं। ये डिसीज मौत के लिए शब्द यूज होता है। उसी तरह से कैजुअलिटी, आकस्मिक मौत के लिए शब्द होता है कैजुअलिटी, आकस्मिक मौत। डाई, डेथ, डिमाइस, फैटिलिटी, डिसीज, कैजुअलिटी, इन सब का प्रयोग जो है मृत्यु और मौत के लिए यूज किया जाता है, इन सारे शब्दों का प्रयोग, ठीक है। इसके अलावा कुछ ईडियम्स भी होते हैं भैया, वो भी आपको याद रखने हैं। जैसे द लास्ट लॉन्ग स्लीप, द लास्ट लॉन्ग स्लीप, लंबी नींद, है ना। ईडियम से हिसाब साफ स्पष्ट हो जाएगा आपको, द लास्ट लॉन्ग स्लीप। उसी तरह से एक ईडियम होता है टू ज्वाइन द मेजोरिटी, अच्छा ईडियम है, टू ज्वाइन द मेजोरिटी, ठीक है। मेजोरिटी का मतलब बड़ी संख्या वाली चीज को ज्वाइन कर लेना, मतलब अंत क्या है, आदमी का मृत्यु है, उसको ज्वाइन करते हैं सब लोग, आखिरी वहीं जाके मिलते हैं। तो टू ज्वाइन द मेजोरिटी मौत के लिए प्रयोग होता है ये ईडियम, ठीक है। उसी तरह से एक ईडियम होता है द किंग ऑफ टेरर, द किंग ऑफ टेरर, ये मौत के लिए भी ये भी ईडियम यूज होता है, द किंग ऑफ टेरर।
ठीक है। उसी तरह से एक फ्रेज होता है भैया कट ऑफ, ठीक है। कट ऑफ का प्रयोग मर जाना के लिए भी प्रयोग होते हैं। इसके अलावा डिसकंटिन्यू करने के लिए भी कोई चीज़ के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, डिसकंटिन्यू करना। ठीक है, मौत के लिए भी ये शब्द यूज़ कर सकते हैं आप, और डिसकंटिन्यू करने के लिए भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारे शब्द आपको भैया याद रखने हैं। इन सब का अर्थ क्या होता है? मौत के लिए मौत वाले शब्द हैं डाई, डेथ, डिमाइज, फैटिलिटी, डिसीज, कैजुअलिटी, ठीक है। द लास्ट लॉन्ग स्लीप, लंबी नींद, टू ज्वाइन द मेजोरिटी, द किंग ऑफ टेरर, कट ऑफ, सब का अर्थ होता है मौत या मृत्यु संबंधी, ये सारे शब्द हैं। अच्छा, डेथ बॉडी के लिए क्या क्या शब्द यूज होते हैं वो देख लीजिए एक बार, ठीक है। डेड बॉडी, डेड बॉडी के लिए आपके पास भैया शब्द होता है कॉर्प्स। इसके अलावा कैडेवर, इसके अलावा कैरकैस, कैरियन, ठीक है। ये डेड बॉडी के लिए शब्द यूज होते हैं, ये सारी डेड बॉडीज के लिए यूज होते हैं सारे शब्द, डेड बॉडीज। तो ये सब आप एक साथ ही याद रखेंगे, कॉप्स, कैडेवर, कैरकैस, कैरियन, ये सब डेड बॉडी के लिए सब प्रयोग होते हैं। अच्छा, कुछ शब्द आपने पढ़े होंगे जैसे ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम जिसे आप कहते हैं, और एक शब्द होता है भैया बायोप्सी। क्या अंतर है दोनों में? देखिए, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण जानने के लिए, ठीक है, मृत्यु का कारण जानने के लिए, मृत्यु का कारण जानने के लिए शरीर की चीरफाड़, शरीर की चीरफाड़, ये ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम कहलाता है, ठीक है। मृत्यु का कारण जानने के लिए शरीर की चीरफाड़, ये ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम कहलाता है। बायोप्सी क्या होता है भैया? ऊतक जानती हैं, ऊतक या टिश्यू जिसे कहते हैं इंग्लिश में, टिश्यूज, टिश्यूज द्वारा किसी बीमारी का पता लगाना, ये बायोप्सी कहलाता है। टिश्यू द्वारा बीमारी का पता लगाना, ये क्या कहलाता है भैया? बायोप्सी कहलाता है। ये दोनों में अंतर होता है, ऑटोप्सी और बायोप्सी, ठीक है। ये क्लियर भैया? आगे बढ़ते हुए देखो, ये दिख रहा है आपको साफ साफ, ये क्या है? कफन है, कफन है ना। कफन, कफन को भैया बोलते हैं श्राउड, SHROUD। श्राउड का मतलब होता है कफन। इसी से हम लोग एक इडियम बनाते हैं, श्राउडेड इन मिस्ट्री, श्राउडेड इन मिस्ट्री, रहस्य से घिरा हुआ। अर्थ क्या होता है भैया इसका? रहस्य से घिरा हुआ, है ना। तो आपको श्राउड तो याद रखना ही रखना है, कफन होता है इसका। इसके अलावा इससे एक इडियम बनता है श्राउडेड इन मिस्ट्री, मतलब जो चीज़ रहस्य में घिरी हुई है उसके लिए आप एक इडियम यूज बना लेते हैं बढ़िया सा, श्राउडेड इन मिस्ट्री। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, मुर्दा घर तो आपको पता ही है ना, मॉग, MORGUE, मॉग या मॉचरी, MORTUARY, मुर्दा घर, है ना। ये भी पूछा जाता है, सब पूछे जाते हैं। मॉग या मॉर्चरी, मुर्दा घर के लिए सब प्रयोग करते हैं। ये भैया क्या है? ये क्या है? ये ताबूत है। क्या है भैया? ताबूत। ताबूत को क्या बोलते हैं भैया? कास्केट या कॉफिन बोलते हैं। कास्केट या कॉफिन, ताबूत, ठीक है, याद रखिएगा। इसी से भैया हम लोग एक इडियम बनाते हैं, द लास्ट नेल इन द कॉफिन। क्या बनाते हैं भैया? द लास्ट नेल, नेल का मतलब हो गया आपका कील, द लास्ट नेल इन द कॉफिन।
इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है किसी चीज़ का अस्तित्व समाप्त होना। आखिरी कील उसमें गाड़ी गई, मतलब उसका अस्तित्व आज से समाप्त हो गया। किसी चीज़ का अस्तित्व समाप्त होना। अच्छा, अस्तित्व समाप्त होने के अर्थ में आपने सारे शब्द जो आपने ट्रीज पढ़ा था, एक चैप्टर है ट्रीज, है ना, वो क्या उसमें आपने वीडियो देख सकते हैं आप, उसमें अस्तित्व से समाप्त होने वाले बहुत सारे शब्द होते हैं, है ना। वाइप आउट, वीड आउट, ब्लॉट आउट, उसी तरह से एनिहिलेट, एनाहिलेट, एलिमिनेट, है ना, डेसिमेट, बहुत सारे शब्द होते हैं। तो वो सब आप दोबारा से वहाँ पे जाके देख सकते हैं, वो भी सब पूछे जाते हैं। इसी से एक और शब्द बनाते भैया फ्रेज, पेयर द नेल, नाखून तराशना। क्या अर्थ होता है इसका भैया? नाखून तराशना। इसको भी आप याद रखेंगे, पेयर द नेल। नेल का एक अर्थ और होता है, नाखून तो होता ही होता है, नेल का अर्थ होता है किसी झूठ या अपराध को कंफर्म करना। किसी झूठ या अपराध को कंफर्म करना। पूछे जाते हैं सब, है ना, तो ये इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किसी झूठ या अपराध को कंफर्म करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भैया, ये आपको दिख रही होगी, ये क्या है? अर्थी। अर्थी को बोलते हैं भैया बियर, BIER। क्या स्पेलिंग होती? BIER। बियर का मतलब होता है अर्थी। एक बियर ये होती है BEER, पीने वाली, ये तो सबको पता होगा, स्पेलिंग ER होता है, ठीक है। एक बियर ये भी होता है भालू, BEAR। तीनों बियर क्लियर हो गए। एक बियर और होता है जो आप एज अ वर्ब यूज़ करते हैं, सहन करना। एक तो इसका भालू अर्थ हो गया पहला चीज़ तो, और एक अर्थ होता है इसका सहन करना, वहन करना। कोई चीज़ सहन करना या वहन करना, खर्चे उठाना, उस अर्थ में, ठीक है। ये आपके लिए ज़रूरी है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे आप जब खर्चे सहन करते हैं या वहन करते हैं तो बियर एक्सपेंसेस यूज़ करते हैं। बियर एक्सपेंसेस पहली चीज़। किसी की आप जो है फजूल की बातें, उसकी बेवकूफ़ों को आप वहन कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, उसके लिए आप ब्रूक शब्द का प्रयोग करते हैं, ब्रूक, नॉनसेंस। जब आप दर्द को सहन करते हैं, वहन करते हैं, तो आप प्रयोग करते हैं शब्द एंड्योर, एंड्योर पेन। घाटा सहन कर रहे हो, उठा रहे हो, वहन कर रहे हो, सफ़र। क्या शब्द यूज़ करते हैं भैया? सफ़र, सफ़र लॉसेस। किसी को बर्दाश्त कर रहे हो, वहन कर रहे हो, सहन कर रहे हो, टॉलरेट समबडी, टॉलरेट समबडी, है ना। क्लियर भैया? तो ये सब शब्दों का प्रयोग किसी चीज़ को सहन करना, वहन करने के अर्थ में आप इस तरह यूज़ करते हैं। इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉकेट एंड इंसल्ट भी होता है, बर्दाश्त करना। और भी कुछ इडियम होते हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं, पॉकेट एंड इंसल्ट, ठीक है। बियर द बर्ंट ऑफ, बियर द बर्ंट ऑफ, सहन करना, वहन करना, ठीक है। एक शब्द और होता है इडियम, इसको भी आप याद रख सकते हैं, टू टेक द रफ। विद द स्मूथ, ये भी बढ़िया आइडियम है। अर्थ क्या होता है इसका भैया? अच्छी बुरी दोनों प्रकार की स्थिति को सहन करना। क्या अर्थ होता है भैया इसका? अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की स्थितियों को सहन करना, ठीक है।
तो ये सारे शब्द आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फिर से एक बार देख लो फटाफट। ये बियर BIER अर्थी के लिए यूज़ होता है। ये बियर भालू हो गया, ये हो गया बियर पीने वाली, BEER वाली पीने वाली। बियर का एक और होता है सहन करना या वहन करना। ठीक है, सहन करना या वहन करना के अर्थ में कुछ चीज़ों को आप कैसे प्रयोग करते हो वो देखिए। किसी के खर्चे आप सहन कर रहे हैं, वहन कर रहे हैं, बियर एक्सपेंसेस। किसी बेवकूफ़ी को आप बर्दाश्त कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं, वहन कर रहे हैं, ब्रूक नॉनसेंस। दर्द को आप एंड्योर करते हैं, सफ़र लॉसेस को आप जो है सफ़र करते हैं। किसी व्यक्ति विशेष को टॉलरेट समबडी करते हैं। ठीक है, पॉकेट एन इंसल्ट या बियर द बर्ंट ऑफ समथिंग, दैट इज बियर समथिंग, है ना, सहन करना। टू टेक द रफ विद द स्मूथ का मतलब होता है अच्छी और बुरी स्थिति, दोनों प्रकार की स्थितियों को आप क्या कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं। तो इन अर्थों में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अभी देखो भैया, ये आप देख रहे हो गाड़ी, ये शव वाली गाड़ी आता है, ये शव वाली गाड़ी है, इसको बोलते हैं हियर से। अंतिम यात्रा के लिए जो गाड़ी प्रयोग होती है उसे हियर से बोलते हैं, HEARSE। अंतिम यात्रा के लिए गाड़ी, HEARSE। ठीक है, ये देखो भैया मोदी जी कंधे में उठाए हुए, 4 लोग लगते हैं। फ्यूनरल प्रोसेशन, अंतिम यात्रा जो होती है भैया उसे क्या बोलते हैं, फ्यूनरल प्रोसेशन, बारात जिसे बोलते हैं, फ्यूनरल प्रोसेशन। ठीक है, या कॉटेज, CORTEZ, दोनों का अर्थ होता है भैया अंतिम यात्रा या शव यात्रा जिसे बोलते हैं आप, शव यात्रा या अंतिम यात्रा। ठीक है, अंतिम संस्कार के लिए फिर क्या शब्द है वो भी आप देख लो, फ्यूनरल ऑब्सेक्वीज, या लास्ट रिट्स। फ्यूनरल ऑब्सेक्वीज या लास्ट रिट्स का मतलब होता है भैया अंतिम संस्कार। क्लियर है भैया? ठीक है, ठीक है। अभी देखो जी भैया, अभी आप लोग क्या करोगे, या तो हम शव को दफना देते हैं या तो जला देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी कुछ शब्द होते हैं। दफनाने के लिए आप प्रयोग करते हैं भैया बरी करना, BURY, या इंटर करना, इसका मतलब होता है दफनाना। ठीक है, कहाँ दफनाते हैं, कब्र में दफनाते हैं, तो उसके लिए क्या शब्द यूज होते हैं कब्र के लिए, ग्रेव, ग्रेव का मतलब होता है कब्र। ठीक है, कब्र। सेमेट्री, SEMETRY, बहुत बार पूछा गया भैया, धड़ल्ले से पूछते हैं सब, सेमेट्री, है ना, इसे ही कब्रगाह या ग्रेवयार्ड बोलते हैं। ग्रेवयार्ड भी बोल सकते हैं आप इसे, कब्र को, या चर्च यार्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, कई बार ये सब पूछे गए, ये तो बहुत बार पूछा गया आपका सेमेट्री। क्लियर भैया? सब कब्रिस्तान, कब्र या ग्रेव कवर हो गई, वो सब सेमेट्री या ग्रेव यार्ड क्या होते हैं, कब्रिस्तान होता है। ठीक है, टॉम का मतलब तो पता ही होगा आपको, मजार होता है, ये भी जान लो, नहीं पता तो। मौसोलियम मकबरा होता है, जैसे ताजमहल मकबरा था। ठीक है, मुमताज महल की याद में। मौसोलियम, मकबरा। आप लोग अक्सर देखते हो कि कब्र पे कुछ शब्द जो है लिखे रहते हैं, जैसे ये देखो ये लिखा है ना इसमें, ये सब एपिटैप कहलाता है। ये सब पढ़ा होगा कई बार आपने सब, एपिटैप।
EPITAPH, कब्र पर लिखे गए शब्द एपिटेप कहलाता। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं साफ साफ, देखो एपिटेप, कब्र पर लिखे शब्द, ये एपिटेप कहलाता है। क्लियर भैया? कोई हमें छोड़ के चला जाता है हमेशा के लिए, तो उसके गम में हम लोग विलाप करते हैं, है ना, विलाप करते हैं, क्या करते हैं, शोक मनाते हैं, विलाप करते हैं। उसके लिए आपके पास शब्द क्या क्या है वो देख लो। मौन, MOURN, मौन। लेमेंट, LAMENT, लेमेंट। वेल, WAIL, वेल। बीमोन, BEMOAN, बीमोन। इन सब का मतलब होता है भैया विलाप करना। क्लियर भाई? सबका अर्थ क्या होता है भैया? विलाप करना। और कई बार विलाप गीत भी गाए जाते हैं, है ना, आप देखते होगे कई लोग गा गा के रोते हैं, वो विलाप होता है। ELEGY, एलिजी अड्डज, DIRG, शोक गीत, इन्हें शोक गीत कहते हैं। ठीक है, और शोक संदेश के लिए क्या शब्द होता है भैया? है ना, तिराई अराई होती है जब 13 दिन बाद, या पेपर में आप देखते होगे शोक संदेश निकलता है, उसके लिए ऑबिट, OBIT, ऑबिट या ऑबिचुरी, OBITUARY, शोक संदेश, इसके लिए शब्द का प्रयोग करते। ठीक है भैया, इज इट क्लियर? आगे देखते भैया। अच्छा, चिता को आग लगाने के लिए लिट द फायर का यूज करते हैं, प्रयोग। लिट द फायर, फायर का मतलब आग होता है, आग लगाना। ठीक है, हिंदू धर्म में दाह संस्कार करते हैं, हिंदू धर्म में क्रिमेट बोलते हैं, CREMATE, दाह संस्कार करना। दाह संस्कार करना। ठीक है, क्रिमेशन दाह संस्कार हो गया, इसका नाउन बना लेंगे तो क्रिमेशन हो जाएगा, दाह संस्कार। वर्ब के रूप में आप क्रिमेट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर भाई? शमशान घाट इसी से बनता है, क्रिमेशन, क्रिमेटोरियम, क्रिमेशन ग्राउंड, क्या शब्द होता है भैया? क्रिमेशन ग्राउंड, शमशान घाट, शमशान घाट। गए होंगे अक्सर आप लोग किसी की मृत्यु पर, क्रिमेशन ग्राउंड शमशान घाट हो गया। ये भट्टी दिख रही है आजकल, ये सिस्टम चला है, इलेक्ट्रिक भट्टी चल गई है, क्रीमेटोरियम बोलते भैया, क्रीमेटोरियम, विद्युत तापगृह या इलेक्ट्रिक फर्नेस, इलेक्ट्रिक फर्नेस भी बोलते हैं इसको, FURMACE, है ना। इसमें डेड बॉडी को डाला और चंद मिनटों में काम तमाम। क्लियर भाई? तो ये भी आप याद रखोगे। ठीक है, अच्छा ये सब हो गया। माला की बात करते हैं हम लोग, उससे पहले थोड़ा वो देख लो यार। लिट द फायर तो आपने देख ही लिया, है ना, आग लगाना, चिता में आग लगाना लिट द फायर होता है, चिता में आग लगाना। ठीक है, लास्ट रिमेन्स या मॉर्टल रिमेन्स क्या होता है? अवशेष जानते हो जो बचते हैं, अगले दिन पंडा देता है। लास्ट रिमेन्स या मॉर्टल रिमेन्स गंगा जी में प्रवाह कर दिए जाते हैं, इसे बोलते हैं अंतिम अवशेष। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। याद में स्मारक बना दिए जाते हैं कई बार, है ना, तो मॉन्यूमेंट होता है, जैसे ताजमहल है, स्मारक है किसी का।
मेमोरियल कह सकते हैं आप इसे, स्मारक। अब देखो यहाँ पे मोदी जी जो ये क्या कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, है ना। श्रद्धांजलि देना के लिए क्या क्या शब्द होते हैं, देख लो भैया फटाफट। पे ट्रिब्यूट, पे ट्रिब्यूट, ठीक है। पे होमेज, ठीक है, या पे ओबिसियंस, ओबेसियंस, तीनों का मतलब होता है भैया श्रद्धांजलि देना। अब हम देखो वहीं पे आके जहाँ से हमने शुरू किया था, ये माला वही है, जब कोई व्यक्ति विशेष मर जाता है तो उसको माल्या, ऐसा माला चढ़ाया जाता है। और इसको वर बना लोगे तो ई लगा दोगे, माल्यार्पण करना, स्टार्टिंग में भी आपको बताया गया है, माल्यार्पण करना, ठीक है, माल्यार्पण करना, माल्यार्पण करना, ई लगा दोगे तो। क्लियर भाई। ये माला कौन सा होता है, ये होता है रोजरी, ROSARY, जप माला, इसे रोजरी बोलते हैं। एक साधारण माला होता है गारलैंड, ठीक है। क्लियर भाई, सारे मालाज आपको क्लियर हो गए, रोजरी, गारलैंड, रीत, ठीक है। अगर यहीं पे फूलों का अगर वो पुष्पांजलि दें ऐसे, तो इसे आप पे फ्लोरल ट्रिब्यूट भी कह सकते हैं, फ्लोरल ट्रिब्यूट, पुष्पांजलि देना, ठीक है, पुष्पांजलि देना। इसके लिए आप ये शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, पुष्पांजलि देना। क्लियर भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। देखिए एक शब्द होता है भैया ट्रांसमाइग्रेशन, ट्रांसमाइग्रेशन क्या अर्थ होता है इसका, इसका अर्थ होता है आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करना, आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करना, ये ट्रांसमाइग्रेशन कहलाता है। यही तो है साइकिल जीवन की, पैदा हुए, मर गए, फिर पैदा हुए, साइकिल कंटिन्यूस चलती रहती है, जीवन चक्र में फंसे रहते हैं। नहीं हुआ कुछ तो आत्मा बन जाओगे, है ना। स्पिरिट, SPIRIT, स्पिरिट या सोल, आत्मा, ठीक है। अगर आपने जन्म लिया तो उसके लिए एक शब्द होता है भैया इनकारनेट, ठीक है, जन्म लेना। और वर बोलोगे तो, वर बनाओगे तो इनकारनेशन, जन्म। पुनर्जन्म अगर ले रहे हो तो री इनकारनेट कर दो, करण अर्जुन वाली पिक्चर, पुनर्जन्म लेना, ठीक है। और पुनः जन्म, पुनर्जन्म के लिए इनकारनेशन। समझे भैया, ये सिस्टम होता है पूरा। और देखो आत्मा के लिए भैया बहुत से सारे शब्द होते हैं बढ़िया बढ़िया, जैसे स्पेक्ट्रे, SPECTRE, स्पेक्ट्रे, एपैरिशन, APPARITION, एपैरिशन, स्पूक, भूत देखे हो तो भूतहा, घर भी देख लो। हॉन्ट शब्द तो आप जानते ही होंगे, हॉन्ट का मतलब होता है डराना, ठीक है। हॉन्टेड हाउस है,
हॉन्टेड हाउस का मतलब क्या होता है? भूतहा घर, भूतहा घर जिसमें भूत प्रेत रहते हैं। ठीक है, भूत प्रेत रहोगे तो तांत्रिक बुलाओगे, बुलाओ तांत्रिक, एग्जॉर्सिस्ट। ठीक है, ये तांत्रिक होता है, इसी से आप एक शब्द बनाते हैं एग्जॉर्साइज, तांत्रिकरण करना। ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? एग्जॉर्सिज्म, होल प्रोसेस। ठीक है, कहाँ चले गए? हाँ, होल प्रोसेस एग्जॉर्सिज्म। तांत्रिक के पास दोगे, देगे तुम्हें ताबीज पकड़ा देगा, एम्यूलेट कहते हैं, AMULET, ताबीज। क्या बोलते हैं भैया इसको? ताबीज बोलते हैं। अच्छा, एक होता है सियंस, SIANS, यहाँ सियांस या क्वीगा, सुने हो कभी शब्द ये? दोनों का अर्थ होता है आत्मा बुलाई जाना। तांत्रिक लोग ये बहुत करते हैं, बुला लेते हैं किसी के ऊपर, आ जाओ, ये होती है आत्मा बुलाई जाना, सियांस और क्वीगा। ठीक है, आगे देखो भैया, अगर घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग है जो मृत्यु के नज़दीक है, तो आप क्या चाहोगे? आप चाहोगे कि वसीयत कर ले, है ना? तो उसके लिए एक शब्द होता है भैया विल, WILL। ठीक है, विल या टू डाई टेस्टेट, टू डाई टेस्टेट, वसीयत करके मरना, वसीयत करके मरना, ये विल या टू डाई टेस्टेट कहलाता है। अब बिना वसीयत करे मर जाए, टू डाई इंटेस्टेट। ठीक है, बिना वसीयत करे मरना। ठीक है भैया, क्लियर है? अच्छा, कुछ चीज़ें और हैं जो आपको पैतृक संपत्ति मिलती है, जो भी आप अपने माता पिता से प्राप्त करते हैं, वो इनहेरिटेंस कहलाता है। ठीक है, इनहेरिटेंस या पैट्रिमोनी, पैट्रिमोनी ये क्या कहलाता है? धन संपदा। ठीक है, जो आप पेरेंट्स से प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये इनहेरिटेंस या पेरेंट्स प्रॉपर्टी जो बच्चे को मिलती है, वो इनहेरिटेंस या पैट्रिमोनी कहलाता है। ठीक है भैया, एक आध शब्द और हैं इसमें, वो भी देख लीजिए भैया फटाफट। इच्छा मृत्यु सुना आपने? इच्छा मृत्यु, ये लिखा है यहाँ पे देखो, यूथनेशिया, यूथनेशिया, इच्छा मृत्यु। भारत में तो इसकी पाबंदी है। ठीक है, इच्छा मृत्यु, यूथनेशिया, तो ये भी आप याद रखेंगे। एक ईडियम होता है भैया, अ बिल ऑफ मोर्टैलिटी, सरकारी मृत्यु के आंकड़े। क्या अर्थ होता है इसका? सरकारी मृत्यु के आंकड़े। ठीक है, ठीक है, एक और इडियम देख लो भैया, टू कंडेम टू डेथ, मृत्यु दंड देना। तो ये सारे चीज़ें भैया आपकी मृत्यु संबंधी थी, हालांकि इसमें और भी कुछ हैं जो आप ऐड कर सकते हैं। फिलहाल आप इतने सारे इसमें जो वर्ब्स आपको मिली हैं, वो गैस मिली हैं, इडियम्स मिले हैं, कुछ फ्रेज भी मिले हैं, इनको आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, सॉरी 5th की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां जो पूछा गया था, वह इस तरह से पूछा गया था कि ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ सेंटेंसेस विद एन अंडरलाइन वर्ड फॉलोड बाय 4 वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स।
सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग। अपोजिट इन द मीनिंग वाला एंटोनिम्स की बात कर रहा है भैया। तो देखिए फटाफट क्वेश्चन क्या था। द विलेज फेयर वॉज कैंसल ड्यू टू इनसेशन ट्रेन्स। जो मेला था गांव का ना, फेयर मतलब मेला, वो इनसेशन ट्रेन के कारण जो है उसको कैंसिल कर दिया गया। इनसेशन का मतलब होता है भैया लगातार कोई चीज़ हो रही जो, और बारिश लगातार हो रही है तो इनसेशन ट्रेन्स हो गया। तो इसको भी हम लोग एनालिसिस करेंगे बढ़िया तरीके से। उसके पहले 4 ऑप्शन वो देख लो। इंसिस्टेंट, इंसिस्ट शब्द सुना है आपने, जिद्दी, उसी से बनता है इंसिस्टेंट। हठी या आग्रहपूर्ण, है ना, जिसके लिए आग्रह करना पड़ता है उसको कुछ चीज़ मनाने के लिए, करने के लिए। पिक्चर से समझ सकते हैं आप। देखो एक माइक लगा के बच्चे को कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, सुन नहीं रहा है वो, ये हठी या आग्रहपूर्ण होता है। डेली आपने पता है। स्पॉरेडिक का मतलब आप तो जानते ही हैं, अनियमित। क्या अर्थ होता है भैया इसका? अनियमित। अभी आप पढ़ेंगे इसको, अभी इसी में ही, इसके एनालिसिस में। कंटिन्यूल तो पता ही आपको लगातार। तो लगातार की बात करते हैं तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा भैया? कंटिन्यूल हो जाएगा। स्पॉरेडिक का देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देखा, नॉट हैपनिंग और अपीयरिंग इन अ पैटर्न, नॉट कंटिन्यूस और रेगुलर, दैट इज अनियमित, अनियमित तौर पर। चलिए उसको भी देखते हैं कि लगातार चीज़ें कैसे कुछ क्या होती। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। कोई चीज़ जब लगातार होती है तो उसके लिए बहुत सारे शब्द होते हैं अच्छे अच्छे। जैसे होता है रिलेंटलेस। रिलेंटलेस का भी यूज़ कब करते हैं भैया? रिलेंटलेस एफर्ट्स के लिए, जब आप लगातार कोई चीज़ प्रयास कर रहे हैं, रिलेंटलेस एफर्ट्स, है ना, रिलेंटलेस एफर्ट्स। ये रिलेंटलेस एफर्ट्स, लगातार प्रयास। परप्यूचुअल मोशन, लगातार कोई मोशन हो रही है, देखिए, है ना, द बॉल नेवर स्टॉप्स, दैट इज परप्यूचुअल मोशन, लगातार मोशन होना। ये परप्यूचुअल शब्द भी उसके लिए यूज़ करते हैं। इटर्नल होप, हमेशा आप अनंत आशाएं लगाए बैठी हैं, आप कभी ना कभी जीतोगे, या आप जो चीज़ चाहते हैं उसको आप प्राप्त करोगे। इटर्नल होप, इटर्नल होप, जीतोगे, पाओगे उस चीज़ को, प्राप्ति करोगे। पेरेनियल प्रॉब्लम्स, लगातार कोई समस्याएं अब आपको बनी हुई हैं। पेरेनियल प्रॉब्लम्स, स्पेलिंग याद रखिएगा भैया, PERENNIAL, पेरेनियल प्रॉब्लम्स के लिए आता है, या वेब के लिए आता है, किसी चीज़ का जाल लगा था। एन एंडलेस जॉब, ना खत्म होने वाला, पेरेनियल प्रॉब्लम्स। इनएक्सोरेबल डिमांड्स, इनएक्सोरेबल डिमांड्स, ऐसी मांगे जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, ये इनएक्सोरेबल डिमांड्स कहलाती। उसी तरह से इनसेशन ट्रेन, अभी आपने देखा जो क्वेश्चन है आपका, इनसेशन ट्रेन, लगातार बारिश होना, लगातार। ठीक है, अच्छा, लगातार के तो आप सब समझ ही लियो। रुक रुक के भी देख लो भैया, अगर कोई चीज़ रुक रुक के हो रही है। इंटरमिटेंट रेन, इसके लिए अनियमित बारिश या रुक रुक कर बारिश होना। ठीक है, ठीक है भैया। बारिश के लिए आप इंटरमिटेंट रेन लगाते हैं, रुक रुक कर बारिश होना। वाटर सप्लाई या बिजली की सप्लाई अगर रुक रुक कर हो रही है या अनियमित हो रही है तो इरेटिक शब्द का यूज़ करते हैं। ठीक है, या स्पॉरेडिक, अभी आपने ऑप्शन देखे थे, स्पॉरेडिक, अनियमित, अनियमित बिजली सप्लाई, है ना, जैसे अपने यूपी में होता है वाटर सप्लाई या इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इलेक्ट्रिसिटी की बहुत प्रॉब्लम रहती है, 2 घंटा दिया, 4 घंटा काट लिया। ठीक है भैया। इरेटिक या स्पॉरेडिक वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी, अगर जम के बारिश हो रही धड़ल्ले से एकदम ज़बरदस्त तरीके से, इसे बोलते हैं भैया रेन कैट्स एंड डॉग्स। रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है भैया मूसलाधार बारिश। इसके लिए आप एक शब्द और यूज़ करते हैं, टॉरेंशियल रेन। क्या होता है भैया इसका? मूसलाधार बारिश, मूसलाधार बारिश। इसको भी याद रखोगे भैया। अगर बारिश बूंद बूंद हो रही है, अगर ये बूंदे बूंदे गिर रही हैं
तो ऐसे आप ड्रिजलिंग बोलते हैं, ड्रिजलिंग बूंदाबांदी, ठीक है। इतनी बारिश है कि बाढ़ की स्थिति होगी, पानी भर गया सब जगह। पानी भरने के लिए तो आपको पता ही है वाटर लॉजिंग बोलते हैं, जल भराव हो गया, जल भराव, वाटर लॉजिंग। और अगर बाढ़ की स्थिति बन गई है, किसकी स्थिति बन गई भैया, बाढ़ वाली स्थिति, हाँ ये है तो बाढ़ वाली, बाढ़ आ गई है तो इनंडेट बोलते हैं, INUNDAT, इनंडेट या डिल्यूज, DELUG, इसे बोलते हैं बाढ़, ठीक है। बारिश में देखते हो आप अक्सर जाम आम लग जाता है, जाम में फंस गए हो आप, स्ट्रैंडेड इन जैम, ठीक है। तो इसके लिए शब्द यूज़ करते हैं स्ट्रैंडेड, फंस जाना कहीं पे जाम आम में, ठीक है। जाम में फंसने के लिए प्रयोग करते हैं, जाम में फंसना। कहीं टापू आपू में फंस जाओ, मरूंड बोलते हैं भी ऐसे, मरूंड, टापू में फंसना, ठीक है। मरूंड का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये जैम की स्थिति के लिए आप स्ट्रैंडेड शब्द का यूज़ करते हैं, टापू के लिए मरूंड हो गया, ये वाटर लॉजिंग हो गया, ये सारी चीज़ें। अब बढ़ते भैया क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। उतना याद रखिएगा भैया, ठीक है, लगातार के अर्थों में वो सारे सब इंपॉर्टेंट है, सब पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो पूछा था हमसे वो ऐसे आया था, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग डिक्शनरीज, डिक्शनरी लिखने की जो प्रैक्टिस होती है, जो डिक्शनरी लिखता है या डिक्शनरी लेखन, ये सारे सब देखेंगे हम लोग। 3-4 चीज़ें होती हैं, देख लो फटाफट। लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकॉन और लेक्सिस। डिक्शनरी को भैया आप लेक्सिकॉन बोलते हैं, आप डिक्शनरी कहो और चाहे लेक्सिकॉन कहो, एक ही बात है, ठीक है। उस पे जो अंदर वोकैब्स होती हैं, वोकैब बोलते हो ना, वोकैबुलरी, उसको लेक्सिस बोलते हैं, क्लियर है। और जो डिक्शनरी लिखता है वो तो समझ गए होगे आप, लेक्सिकोग्राफर कह दो, और उसकी जो साइंस होगी लिखने वाली, उसको आप लेक्सोग्राफी कह देते हो, यही तो लगाते हो, ग्राफी, ग्राफर, है ना, इस तरह से। अच्छा, ऑप्शन में कुछ 2-4 शब्द वो भी देख लो। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मनुष्य जाति का विज्ञान, ठीक है, मनुष्य जाति का विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी। लेक्सिकोग्राफी आपने देख लिया, फोटोग्राफी पता ही है। फिलोलॉजी भाषा शास्त्र होता है, ठीक है, भाषा शास्त्र या भाषा विज्ञान। तो ये सारे शब्द हमने भी 6 क्वेश्चन आपके एनालिसिस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक आपने 6 क्वेश्चन में लगभग काफ़ी ज़्यादा वोकैबुलरी आपने देखी है ना। वोकैबुलरी पढ़ने का भैया यही एक तरीका है, अदरवाइज़ आप किताबें पढ़ते रहेंगे और आप भूलते रहेंगे। तो इसको इस तरह से आप जो है कंपाइल्ड वे में चैप्टर वाइज, है ना, उसको आप रेगुलर पढ़ते रहिए, नियमित रूप से इनको देखते रहिए, और आप कुछ समय बाद देखेंगे कि आपको सब चीज़ें बहुत आसान लगने लगी है। वोकैबुलरी सेक्शन, इवन ग्रामर भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक लिए इसको पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।